अमेरिका में मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक इन दिनों सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं और यह अभियान है व्यापार, टैरिफ और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों को लेकर। इस अभियान में भारतीय वर्कर, छात्रों और यहाँ तक कि भारत के कॉल सेंटरों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, सत्य हिंदी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्रिंस सिंह। अमेरिका में दक्षिणपंथियों ने भारत के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान में व्यापार और इमिग्रेशन को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। फॉक्स न्यूज़ की एंकर लारा इग्राहम ने एक्स पर लिखा कि भारत के साथ अगर हम व्यापार का कोई समझौता करते हैं तो हमें भारत के लोगों को ज़्यादा वीज़ा भी देना पड़ेगा। यानी मैं नहीं चाहती कि हम वीज़ा और व्यापार में घाटा उठाएं। लारा का यह बयान भारत के प्रति उनकी कटुता को दर्शाता है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क ने भारतीय वर्करों पर अमेरिकी कामगारों को विस्थापित करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अमेरिका को भारत से आने वाले लोगों के लिए अब और वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय मूल वालों ने अमेरिकी लोगों की जितनी नौकरी छीनी है उतना किसी और देश के लोगों ने नहीं किया होगा। अब हमें अपने ही देश के लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए। इसके अलावा दक्षिणपंथी टिप्पणीकार जैक पोसोबिएक ने भारत के आउटसोर्सिंग उद्योग पर व्यापक टैरिफ की मांग की। उन्होंने लिखा कि सभी कॉल सेंटर्स पर टैक्स लगाए जाएं जो विदेशी कॉल सेंटर्स हैं और जो विदेशी लोग घर बैठे अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं उन सब पर 100% टैक्स लगाए जाए। लेकिन 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के मतदाताओं ने पहली बार बड़ी संख्या में डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया था, जो पुराने समय से डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे रहे थे। यह बदलाव डेमोक्रेटिक पार्टी की कुछ नीतियों से उनकी नाराजगी के कारण था। हालांकि ट्रंप के नेतृत्व में दक्षिणपंथी नेताओं की भारत विरोधी बयानबाजी ने इन मतदाताओं को निराश किया है। एक भारतीय मूल के यूजर ने एक्स पर लिखा, मैं हैरान हूँ, हालांकि शायद मुझे नहीं होना चाहिए था कि दक्षिणपंथी पार्टी का एक हिस्सा अपनी ही जीत को हार में बदलने को लगा है। मैं कई ऐसे भारतीय मूल के लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2024 के चुनाव में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया था, लेकिन अब जो बातें हो रही हैं उन्हें देखकर वो पछतावा कर रहे हैं। वीज़ा और इमिग्रेशन पर कुछ सीमाएं लगाना ठीक है, लेकिन जो बातें की जा रही हैं वो सीधा नस्लवाद है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देते हैं? आइए जानते हैं। अमेरिका में H-1B वीज़ा धारकों में 75% भारतीय मूल हैं, जो सिलिकॉन वैली की कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन में अपना योगदान देते हैं। इसके अलावा 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो सालाना अरबों डॉलर का योगदान स्थानीय अर्थव्यवस्था में करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अमेरिकी 5.2 मिलियन की आबादी के साथ अमेरिका में सबसे अधिक शिक्षित और उच्च आय अर्जित करने वाले समुदायों में से एक हैं। लेकिन कई अमेरिकी और भारतीय मूल के लोग इस अभियान के खिलाफ सामने आए हैं। पत्रकार बिली बिनियन ने इसे हकदारी करार दिया और कहा कि कुछ रूढ़िवादी मेहनती अप्रवासियों से प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते जो उनसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिनियन ने यह भी बताया कि H-1B वीज़ा की सीमा कानून द्वारा तय होती है और ट्रंप इसे मनमाने ढंग से नहीं बढ़ा सकते, जैसे कि इंग्राहम ने दावा किया। वहीं भारत ने भी इसकी आलोचना की और जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अन्य देश जैसे यूरोपीय संघ भी रूस से व्यापार करते हैं, लेकिन केवल भारत को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही तमाम और वीडियो के लिए सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.